हड़तालों के बावजूद भी अभी तक रिजल्ट को सही तरीके से प्रकाशित नहीं किया गया है, जिसके बाद हम लोग ये निर्णय लिए हैं कि अब हमारे पास इस तरह का धरना देने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है और हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द हम लोग का रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाए, क्योंकि काफ़ी घोर निराशा है छात्रों में और इस प्रकार से इतने लेट लतीफ़ी किया जा रहा है कि हम लोगों के भविष्य के साथ इस प्रकार से खिलवाड़ किया जा रहा है। में अन्य सब कार्य से बाधित हो रहा है, इंजीनियरिंग का जितना भी कार्य है सभी इस प्रकार से बाधित हो रहा है, तो सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और हम लोगों का रिजल्ट जल्द से जल्द प्रकाशित कर दिया जाए। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सुधांशु हुआ। कितने दिनों से रिजल्ट जो है प्रकाशित नहीं लगभग 2 अप्रैल 2022 को रिजल्ट प्रकाशित किया गया था। 2-3 दिनों के बाद तकनीकी कारणों का हवाला देते हुए रिजल्ट को वापस ले लिया गया, परंतु अभी तक उस संशोधित परिणाम का प्रकाशन नहीं हो पाया है, जिससे सभी लोगों के मन में आक्रोश भी है और सभी लोग उपापोह की स्थिति में हैं। तो हमारा ये विनम्र निवेदन है कि तत्काल जितनी भी तकनीकी कमियां हैं उनको दूर करते हुए संशोधित रिजल्ट को प्रकाशित किया जाए। सरकार युद्ध स्तर पर अगर कार्रवाई करना चाहेगी, सरकार अगर त्वरित कार्रवाई करना चाहेगी तो यह कोई भी कार्य सरकार के लिए असंभव नहीं है। अब एक फिल्म में कहा गया है, एक गाना है, क्या से क्या हो गए बेवफा तेरे प्यार में। वही स्थिति है, जिन बच्चों के हाथ में आज मेजरिंग टेप होना चाहिए था, जिनको डंपी लेवल के साथ ऑटो लेवल के साथ खेलना चाहिए था, जो एस्टिमेट के साथ अध्ययन कर रहे होते, एस्टिमेट का अध्ययन कर रहे होते, जिनको बांध पर दिखाई देना चाहिए था, जिनको सड़क निर्माण कार्यों में दिखाई देना चाहिए था, वो बच्चे आज सड़क पर आपके सामने बैठे हुए हैं। तो सरकार कहाँ से कहाँ ले आई बच्चों को, यह देखना और यह सुनिश्चित करना सरकार और वरीय पदाधिकारियों का काम है। क्या इन हाथों में एस्टिमेट होना चाहिए या इन हाथों में विरोध का, प्रतिरोध का पैम्पलेट, पोस्टर होना चाहिए, यह विचार करना वरीय पदाधिकारी और सरकार का दायित्व है। अब यह वही निर्णय करें कि किस रास्ते पर वो बिहार को ले जाना चाहते हैं, छात्रों को किस रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। जी मेरा नाम शशि भूषण। वहाँ से बार बार यही बोला जा रहा है कि सरकार के द्वारा हमको रिजल्ट जारी करने के लिए लेटर अभी तक नहीं इशू किया गया है। तो मेरा सर एक ही सवाल है सर कि हम लोगों का 3 महीने से अधिक हो गया है रिजल्ट को, मतलब एक बार रिजल्ट देकर दोबारा रिजल्ट देने की घोषणा करने के लिए, क्योंकि उस जो लेटर निकाला गया तो उसमें कहा गया था कि यदि आवश्यकता हो तो संशोधित करके कुछ संशोधन करके रिजल्ट को वापस ले आया जाएगा। अभी सर हम लोग को 3 महीने से ज़्यादा हो गया, हम लोग का मेरिट आ गया था सर, परिवार में खुशी का माहौल था, और उसके बाद अचानक से रिजल्ट को साइड से हटा दिया गया सर, और हम लोग सभी 3 महीने से परेशान हैं सर। बिहार की स्थिति इतनी जर्जर है सर कि बिहार में कहीं भी किसी भी राज्य में जाइएगा सर तो एक एई पे 4 जेई होते हैं, लेकिन बिहार में अभी जेई की स्थिति इतनी जर्जर हो गई कि एक 4 एई हैं एक जेई के, एक जेई है लेकिन 4 एई हैं, इतनी संख्या कमी है जेई के पूरी बिहार में। और ये सिर्फ एक विभाग की बहाली नहीं थी, 8 विभाग की बहाली थी, और 8 विभाग के कार्य विभाग के मंत्री कोई भी इसकी सुध नहीं ले रहे हैं कि हमारे विभाग में आखिर जूनियर इंजीनियर की कमी है तो उसको पूर्ति कैसे की जाए, और नहीं तो इसको लटकाया जा रहा है लंबा। 3 साल से हम लोग को बहाली लटकी हुई है सर, हम लोग सब परेशान हैं। मेरा नाम कुणाल कुमार है सर। राज्य में जेई की कमी है, तब पर भी जो है आप लोगों की जो वैकेंसियां हैं वो लंबित हैं, 3 महीने से जो रिजल्ट है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो आप लोग क्या बोलना चाहते हैं? सरकार का मनसा साफ हो ही नहीं रहा है, सारी बहाली क्लियर कर रही है, बीटीएससी नर्स की हो, डॉक्टर की हो, ऐसा लग रहा है कि बिहार में जेई की ज़रूरत ही नहीं है सरकार को, जबकि हर साल बाढ़ से इतनी तबाही होती है या फिर इतनी ज़्यादा ज़रूरत है, सबको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई भी दे रहा है, पर फिर भी बहाली क्लियर नहीं हो रही है। इससे समझ ही नहीं आ रहा सरकार चाहती क्या है, आखिर जेई को बहाल करना नहीं है, संविदा पे जेई है और जेई की संख्या इतनी कम है, कुछ समझ नहीं आ रहा सरकार क्या करना चाह रही है। मेरा नाम अपराजिता सिंह है। इतनी जेई की कमी है, उसके बावजूद भी वैकेंसी नहीं हो रही है। रिजल्ट आने के बाद भी रिजल्ट फिर से संशोधित करके आएगा, ऐसा करके रिजल्ट वापस ले लिया गया। 3 महीने से अभ्यर्थी हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, अब रिजल्ट आएगा, अब रिजल्ट आएगा, फिर भी आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है, कब होगा कुछ कंफर्म नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग अपनी मांग को लेके बैठे हुए हैं कि कब तक रिजल्ट आएगा, आखिर हम लोगों को कुछ तो बचाया जाए। हमारा नाम अभिलाषा होगा, फर्स्ट डे है इसका।
और हम लोग सब आए हैं यहाँ पे अपने रिजल्ट के लिए। रिजल्ट इतने दिन से लंबित है तो सरकार नहीं सुन रही, यहाँ बैठने से सुन जाएगी? अभी तो 3 साल से ऐसा हो रहा है। जब काउंसलिंग करवाना था उस टाइम भी हम लोग प्रोटेस्ट किए थे, तभी सारा काम ना प्रोटेस्ट से ही हो रहा है, ऐसे तो कुछ होता ही नहीं है, सरकार सो जाती है। क्या नाम है आपका? खुशी कुमारी। तो देखिए, आयोग के द्वारा जो है पहले रिज़ल्ट को ये कहते हुए वापस ले लिया गया कि हम उसमें कुछ संशोधन करके दोबारा रिज़ल्ट देंगे। 3 महीने हो गए लेकिन अभी तक संशोधित रिज़ल्ट नहीं आया है। तो हम लोगों की मांग है कि संशोधित रिज़ल्ट दिया जाए और जल्द से जल्द नियुक्ति किया जाए। क्या नाम है? रिंकी। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज़ 20।